आपका ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि सर हम रॉ को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, RNAW, ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा, बॉलीवुड मूवीज में बहुत बार देखा होगा। एवरीवन आस्क्स सर रॉ को कैसे ज्वाइन करा जा सकता है। और उस पर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर करे बिना हम रॉ को ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप आईपीएस के थ्रू ही जाए। आईपीएस के थ्रू जाएंगे तो वो तो बेस्ट अप्रोच है, बट मैं बाकी सारी अप्रोचेस की भी आप सबसे बात करूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं और आप इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, डिफेंस के बारे में जानना चाहते हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे ज्वाइन करा जाए, इसकी तैयारी कैसे करी जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब द चैनल, घंटी का आइकॉन दबा दीजिए और प्लीज डू शेयर दीज वीडियोस विद एवरीवन हु वांट्स टू ज्वाइन रॉ। तो आइए बात करते हैं हाउ टू ज्वाइन रॉ। मैं आपको कोई ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, कोई 10, 15, 20 मिनट का वीडियो नहीं बनाऊंगा, सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर ही आपको सारी बातें समझा दूंगा। तो सबसे पहले डीएफओ एंड कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। डीएफओ का मतलब होता है डिप्टी फील्ड ऑफिसर। मैं यहां पे लिख पे देता हूं, डिप्टी फील्ड ऑफिसर। अभी आप लोगों को पता होगा कि आईबी की वैकेंसीज निकली हुई थी, एसआईओ की, उसका टीयर 1 खत्म हुआ, टीयर 2 अभी खत्म हुआ है और टीयर 3 के अंदर आप जाओगे जो बच्चे क्लियर करेंगे। तो जैसे आईबी में एसआईओ है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, उसी की ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट रैंक है आपकी डीएफओ। दिस इज नॉट अ, मतलब ये गेजेटेड रैंक नहीं है आपकी, बट अगेन दिस इज इक्विवेलेंट टू आईबी एसआईओ इन टर्म्स। जब हम वहां पर हमारी पोस्टिंग होती थी तो हम डीएफओ के साथ भी काम करते थे इन द पैरेलल वर्किंग एनवायरनमेंट। दिस वाज डेफिनेटली आपकी सेम पोजीशन पे आप काम करते हो। तो डीएफओ अगर आपको ज्वाइन करना है तो डीएफओ की वैकेंसीज निकलती है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से। जब कैबिनेट सेक्रेटेरिएट अपनी वैकेंसी निकालती है तो कुछ इस तरीके से होगी, कुछ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी, उनकी लैंग्वेजेस की जरूरत होगी, या कोई टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट की जरूरत होगी। और जितना मेरा अंदाजा अभी तक सही निकला होगा, आने वाले दिनों के अंदर ये एआई और नेटवर्किंग वाले लोगों को बहुत ढूंढ रहे होंगे, बिकॉज साइबर वॉरफेयर तो हो ही रहा है। तो इन दिस केस व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट कि ये जो आपकी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, ये काफी सारे कॉलेजेस से भी डायरेक्टली रिक्रूट करती है। गेट के स्कोर के थ्रू जिन कॉलेजेस के पास जाती है वहां से भी डायरेक्टली रिक्रूट करती है। एंड दे से दैट वी आर रिक्रूटिंग फॉर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। या आपको ओपनली नहीं बताते हैं कि ये रॉ की रिक्रूटमेंट हो रही है। समटाइम्स सम कैंडिडेट्स जिनका सीएपीएफ एसी नहीं निकल पाया, या फिर यूपीएससी सिविल सर्विसेज में वो किसी रैंक्स में पीछे रह गए, इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, उन कैंडिडेट्स को भी कॉल आई है फ्रॉम कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, नॉट नेसेसरली फ्रॉम रॉ से नहीं, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से, बट दीज आर ऑल लक बेस्ड। मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की 2021-2022 में एक वैकेंसी थी जहां पे लैंग्वेज एक्सपर्ट मांगे गए थे। भूटनीज लैंग्वेज, नेपालीज लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेजेस के एक्सपर्ट मांगे गए थे। क्यों मांगे गए थे? आप जरा सोचिए, ये एक्सटर्नल इंटेलिजेंस देखती है। अगर आप बाहर दूसरी कंट्रीज में पोस्टेड होते हो और आपको ऑलरेडी लैंग्वेज आती है तो दैट मेक्स यू अ वेरी गुड एसेट। आपको ऑलरेडी लैंग्वेज आती है, आप इंफॉर्मेशन वहां से निकाल कर, एस्पेनाज करके, स्पाइंग करके, सर्वेलेंस करके आराम से लाकर दे सकते हो। तो इफ यू नो सम फॉरेन लैंग्वेज इन एडवांस, अगर आपको पहले से ही आती है, अगर आप इंटेलिजेंस की तैयारी अभी से करना चाहते हैं, यू आर स्टिल इन योर स्कूलिंग इन ग्रेजुएशन, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड प्लीज ट्राई टू नो एज मच फॉरेन लैंग्वेजेस एज यू कैन। तो अगर आपको इंडिया में 2-3 लैंग्वेजेस एक्स्ट्रा आती है, इंग्लिश और हिंदी को छोड़ के, दैट विल हेल्प यू। बट अगर आपको फॉरेन लैंग्वेजेस आती है, मैंडरिन आती है, आपको फ्रेंच आती है, नेपालीज आती है, भूटनीज आती है, दिस विल रियली हेल्प यू, खासकर जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, बिकॉज इनिशियल पोस्टिंग रॉ में भी नेबरिंग कंट्रीज में आती है, बड़ी वाली पोस्टिंग्स आपकी बाद में आएंगी। तो ये आप कैबिनेट सेक्रेटेरिएट पे नजर रखिए। एमएचए में बहुत सारी वैकेंसीज निकाली जाती है जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के नाम से होती है, वहां पे डीएफओ देखने की कोशिश करना, अगर आपको मिलता है, अगर मिल जाता है तो दैट इज रिलेटेड टू रॉ। सेकंड इज एनटीआरओ एंड टेक्निकल एंट्रीज। जो रॉ की टेक्निकल वैकेंसीज जहां से भरती है, जो टेक्निकल इंटेलिजेंस है, दैट इज एनटीआरओ। ओके, तो आप एनटीआरओ को देख सकते हैं, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये रॉ का जो टेक्निकल काम है उसको देखते हैं। यहाँ पर बेसिकली इंजीनियर्स को लिया जाता है। आप कंप्यूटर साइंस हो सकते हो या फिर जिस भी फील्ड से आप आते हो, तो एनटीआरओ की वैकेंसीज देखते रहिए।
एमएचए के अंदर सर्कुलर्स आते रहते हैं एमएचए की वैकेंसीज में, प्लीज कीप गोइंग थ्रू इट। और अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट है तो नथिंग लाइक इट। तो एमएचए की वेबसाइट के ऊपर जाकर एनटीआरओ की वैकेंसीज, कैबिनेट सेक्रेटरी ग्रेड की वैकेंसीज को देखिए। उसके बाद मान लीजिए आप इन बेस के थ्रू नहीं ज्वाइन कर पाए आईबी को, रॉ को, तो अगर आपने आईबी ज्वाइन कर ली या सीएपीएफ एसी कर लिया या सीएपीएफ करा आपने, फॉर एग्जांपल एट द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, और फिर इंडियन आर्मी एंड इंडियन आर्मी डिफेंस फोर्सेज, आर्म फोर्सेज हो गई, अदर डिपार्टमेंट्स के थ्रू भी आप डेपुटेशन से रॉ में जा सकते हो। बहुत सारे आते हैं, फौजी अफसर्स बहुत सारे आते हैं, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट बहुत सारे जाते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो से भी आपके काफी सारे ऑफिसर्स जाते हैं रॉ पे डेपुटेशन में। ऑब्वियसली इसके अंदर जो आपकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन को एग्री होना चाहिए टू रिलीज यू, एंड जिस अगर आप रॉ में अप्लाई कर रहे हो आपके क्रेडेंशियल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए टू एक्सेप्ट देम। लाइक लॉट ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, एमआई ऑफिसर्स जो इंडियन आर्मी के वो काफी सारे जाते हैं। यहाँ पर देयर आर वेरियस इंटेलिजेंस एजेंसीज इन द कंट्री, सो दे गो ऑन डेपुटेशन ऑन रॉ। तो दीज आर द मेथड्स, चाहे वो डीएफओ, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, एनटीआरओ है, आईबी, सीएपीएफ एसी, डिफेंस फोर्सेज एंड वेरियस अदर डिपार्टमेंट्स के थ्रू भी आप रॉ में जा सकते हो। और अगर आप अपनी रॉ की तैयारी पहले से करना चाहते हैं तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप अपने मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करिए, लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, फॉरेन लैंग्वेजेस को स्ट्रॉन्ग करके रखिए, अपनी स्पोर्ट्स के क्रेडेंशियल्स को, एक्स्ट्रा करिकुलर के क्रेडेंशियल्स को मेक इट बेटर, एंड होपफुली दैट you are smarter from here because that is one of the need of the organization. And finally I think ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, but again I'm telling you, like अगर one of the standard ways is that you आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्लियर करिए, उसमें आईपीएस ज्वाइन करिए, और आईपीएस के बाद आप आरएनडब्ल्यू रॉ की कैडर के अंदर जा सकते हैं। एंड देन जैसे कि हमारे नारायण सर थे, वो इसी में गए थे और आगे चल के वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड भी बने, ठीक है, ही बिकेम द डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। मतलब मैं आईबी की बात कर रहा हूँ, वो आईबी में गए थे, बट आप रॉ के अंदर भी जा सकते हो। आफ्टर बिकमिंग एन आईपीएस यू कैन जॉइन द आरएनडब्ल्यू कैडर। सो दीज आर सर्टेन वेज थ्रू व्हिच यू कैन जॉइन रॉ, जो मैंने आपसे डिस्कस करे। अगर इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है रॉ से रिलेटेड, आईबी से रिलेटेड, प्लीज पुट देम इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेक इट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस वीडियो विद ऑल दोस वंस हु वांट टू जॉइन द इंटेलिजेंस वर्ल्ड। थैंक यू एंड जय हिंद।